हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है 30 सामान्य ज्ञान प्रश्न और उनके उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो 3 सेशन में विभाजित है। पहला भूगोल, दूसरा इतिहास और तीसरा विज्ञान। तो हमारा पहला टॉपिक है भूगोल। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, फ्रांस की राजधानी क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पेरिस। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। हमारा दूसरा प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो एशिया महाद्वीप हो जाएगा इसका राइट आंसर। हमारा एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। हमारा तीसरा प्रश्न है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर है नील नदी। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। हमारा चौथा प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला में माउंट एवरेस्ट स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, उगते सूरज की भूमि के रूप में किस देश को जाना जाता है। तो हमारा जो जापान देश है, इसको उगते सूरज की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है। हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो सहारा का रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान हो जाएगा इसका राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे गहरा महासागर कौन सा है। तो प्रशांत महासागर जो है वो सबसे गहरा महासागर है। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश में सबसे अधिक समय क्षेत्र है। तो फ्रांस में सबसे अधिक समय क्षेत्र है। हमारा अगला प्रश्न है, रेगिस्तान रहित एकमात्र महाद्वीप कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यूरोप। यूरोप एक रेगिस्तान रहित महाद्वीप है। इसी के साथ हमारे भूगोल के प्रश्न कंप्लीट होते हैं। हमारा अगला टॉपिक इतिहास का स्टार्ट होता है। हमारा इतिहास के पहला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो जॉर्ज वाशिंगटन हो जाएंगे इसके राइट आंसर। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत को स्वतंत्रता किस वर्ष मिली। तो 1947 ईस्वी में हमारा भारत स्वतंत्र हो गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे इसके राइट आंसर। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अमेरिका की खोज किसने की थी। तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो इंदिरा गांधी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। हमारा अगला प्रश्न है, वर्साय संधि के साथ कौन सा युद्ध समाप्त हुआ। तो हमारा जो पहला विश्व युद्ध था वो वर्साय की संधि के साथ समाप्त हो गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध हो जाएगा इसका राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का पहला सम्राट कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे इसके राइट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के सबसे पहले सम्राट थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो बाबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी प्राचीन सभ्यता अपने पिरामिडों के लिए जानी जाती है। तो हमारा जो होगा मिस्र की सभ्यता अपने पिरामिडों के लिए जानी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रगान किसने लिखा था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे इसके राइट आंसर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारतीय राष्ट्रगान लिखा था। इसी के साथ हमारा दूसरा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हमारा तीसरा टॉपिक स्टार्ट होता है विज्ञान का। तो हमारा विज्ञान का पहला प्रश्न है, पानी का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो H2O हो जाएगा इसका राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो हमारा मंगल ग्रह जो है उसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पौधे वायुमंडल में कौन सी गैस अवशोषित करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, पौधे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। तो हीरा हो जाएगा इसका राइट आंसर। हीरा पृथ्वी का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त पंप करने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है। तो हृदय हो जाएगा इसका राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण करता है। तो पत्तियां हो जाएगा इसका राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, परमाणु के केंद्र को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नाभिक।
परमाणु के केंद्र को नाभिक कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, त्वचा के सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर कौन सा विटामिन बनता है या हमें प्राप्त होता है? तो विटामिन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्राथमिक गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन हो जाएगा इसका राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, तो जो रोमियो और जूलियट नामक पुस्तक है वो किसने लिखी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, विलियम शेक्सपियर ने रोमियो और जूलियट नामक पुस्तक लिखी थी। तो इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। जय हिंद।